वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 31 में नरलोक ते कृष्ण गए निज धाम, गए देव निज निज भवन, तजी द्वार का ललाम, त्वजी द्वार का ललाम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, दारुक सारथी के जाने के उपरांत वहां ब्रह्मा पार्वती सहित महादेव जी, इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि, मरीचि आदि प्रजापति, पितर, गंधर्व, विद्याधर, महानाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, पक्षी भगवान का प्रस्थान देखने की इच्छा से परम उत्कंठित श्री कृष्ण के जन्म कर्म गाते और कहते वहां आ गए। हे राजन, फूलों की वर्षा करते परम भक्ति से युक्त विमानों की पंक्ति से आकाश को संकुल करने लगे। इसके उपरांत प्रभु सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मा इंद्रादिक अपनी विभूति को देख अपने आप को अपने आप में संयुक्त कर अपने लोक ले जाने के लिए आए हुए बहुत से देवताओं को देख समाधि लगाकर अपने नेत्र कमल मूंद लिए। जैसे स्वच्छंद मृत्यु वाले योगी अपने शरीर को योग धारणा से जलाकर लोक में प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्णचंद्र ने वैसे नहीं किया, किंतु उसी शरीर से अपने परम धाम रूप वैकुंठ को चले गए। कारण यह था कि यदि इस शरीर को योग धारणा से जला देते तो उसमें का संपूर्ण जगत भी भस्म हो जाता और उस शरीर का ध्यान व धारणा करने वाले उपासक लोगों को पीछे उस देह का साक्षात्कार और फल की प्राप्ति न होती। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वधाम पधारे उस समय देवलोक में नगाड़े बजने लगे, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और कृष्णचंद्र के पीछे भूमि से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, लक्ष्मी ये सब चले गए। परंतु ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को स्वधाम में प्रवेश करते न देखा। इस कारण यह अति आश्चर्य को प्राप्त हुए, क्योंकि श्री कृष्ण की गति किसी ने न जानी। जैसे मेघ मंडली को छोड़कर आकाश में जाती हुई बिजली की गति मनुष्यों से नहीं देखी जाती, उसी प्रकार देवताओं से भगवान श्री कृष्णचंद्र की गति नहीं देखी गई। उनकी गति उनके पार्षद ही जानते हैं। ब्रह्मा रुद्रादिक देवता श्री कृष्णचंद्र की योग गति को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए और उस गति की स्तुति करते हुए अपने अपने धामों को लोगों को चले गए। हे राजा परीक्षित, यादवों में भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म धारण करना, माया से अनुकरण मात्र जानना, जैसे नट निर्विकार हैं परंतु नाना रूपों से अनुसरण करता है, इस प्रकार आप ही इस जगत को उत्पन्न करके और अंतर्यामी भाव से उसमें आवेश कर
अंत काल में संहार करते हैं, परंतु आप अपनी महिमा से निर्विकार हैं। तुम और मूर्ति मत जानो। इसी अवतार में श्री कृष्णचंद्र का प्रताप बहुत बड़ा देखा है, जिन्होंने परलोक से सांदीपन का पुत्र प्राप्त किया और उसे उसी शरीर से शरणागत रक्षक श्री कृष्णचंद्र ले आए। ब्रह्मास्त्र से दग्ध तुम्हारी रक्षा की, फिर कालों की महाकाल रुद्र भगवान महादेव जी को वाणासुर की संग्राम में जीत लिया और जरा नामक वधिक को देह सहित स्वर्ग को भेज दिया। तो वे भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे? अहो, जो श्री कृष्णचंद्र समर्थ थे, कुछ काल अभी यहाँ ही क्यों नहीं रहे? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि संपूर्ण जगत के सृष्टि प्रतिपालन और संहार में आप ही कारण हैं। औरों की आशंका वे नहीं रखते हैं, क्योंकि अनेक शक्तियों को धारण करते हैं। यद्यपि ऐसे हैं, परंतु तो भी यादवों का संहार हो जाने से अपने देह को इस लोक में रखने की इच्छा न की। आप ही निज धाम में अपने देह को प्राप्त किया। यहाँ हेतु कहते हैं कि भगवान ने विचारा कि अब इस देह का यहाँ क्या काम है। स्वधर्मी आत्मनिष्ठा की जो रीति थी वह दिखाई और भांति वह आत्मनिष्ठ दिव्य गति के अनादर से योग बल से देह की सिद्धि कर कही, यहाँ ही क्रीड़ा करने को मन करे, इस कारण भगवान आप ही चले गए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर सावधान मन से अत्यंत भक्ति पूर्वक श्री कृष्णचंद्र की परम गति को कहेगा, वह परम उत्तम गति को प्राप्त होगा। अब वासुदेवादिक की गति कहते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र से बिछड़ा हुआ दारुक नाम सारथी द्वारका में आकर वसुदेव उग्रसेन के चरणों में गिर पड़ा। अपने अश्रु जल से उनकी चरणों को सींचने लगा। हे राजा परीक्षित, फिर उस सारथी ने सब यादवों के नाश होने का वृतांत कहा। यह सुनकर वसुदेव आदि के हृदय में अत्यंत उद्वेग हुआ और वह शोक से मूर्छित हो गए। श्री कृष्णचंद्र के वियोग से विहल उतावले वहीं आए जहां बांधव प्राण रहित होकर शयन कर रहे थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव, श्री कृष्ण और बलदेव अपने पुत्रों के बिना देखे शोक से आतुर हो बेसुध हो गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग से अत्यंत आतुर होकर वहां ही प्राण छोड़ दिए और अपने अपने पतियों से मिलकर स्त्रियां चिता में प्रवेश कर गई। बलदेव जी की स्त्री बलदेव जी के देह को आलिंगन कर चिता में प्रवेश कर गई और वसुदेव की स्त्री वसुदेव से श्री कृष्ण की पुत्रवधु प्रद्युम्न आदि अपने अपने पतियों से मिलकर रुक्मणी आदि श्री कृष्ण की स्त्री श्री कृष्णमय हो गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। अर्जुन ने अपने परम प्रिय सखा श्री कृष्णचंद्र के विरह से आतुर होने पर भी सच्ची मुक्ति देने वाले भगवान के वचनों का स्मरण करके उसने अपने आत्मा को सांत्वना दी। जिनकी संपत्ति नाश को प्राप्त हुई और आप भी नाश को प्राप्त हुए, उन बांधवों का अर्जुन ने पिंडदान, तर्पण आदि कार्य विधि पूर्वक क्रम से किया। हे महाराज परीक्षित, इसके उपरांत श्री युक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंदिरों को छोड़कर श्री कृष्णचंद्र से त्यागी संपूर्ण द्वारिका को समुद्र ने क्षण भर में डुबा दिया। मंदिर बनाने का कारण यही है कि भगवान मधुसूदन वहां नित्य विराजते हैं और वह मंदिर कैसा है कि जिसका स्मरण मात्र करने से ही संपूर्ण अमंगल नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मरने से बचे हुए स्त्री, बालक, वृद्धों को अर्जुन ने लेकर इंद्रप्रस्थ में प्रवेश कराकर वहां ब्रजनाभ का अभिषेक किया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे परम भागवत परीक्षित, तुम्हारे पितामह पांडव अर्जुन के मुख से सुतरिदों का वध सुनकर तुमको वंशधारी समझकर महाप्रस्थ को चले गए। जो मनुष्य श्रद्धा सहित देवदेव भगवान श्री विष्णु के जन्म और कर्मों को सुनेंगे अथवा कहेंगे, वे संपूर्ण पापों से छूट जाएंगे। इस प्रकार इस ग्रंथ में और दूसरे ग्रंथों में वर्णन किए हुए परम मंगल भगवान वासुदेव के सुंदर अवतारों के चरित्र को जो मनुष्य कहेंगे, वे परमहंसों के शरणदायक भगवान श्री कृष्णचंद्र में परम गति को प्राप्त होंगे। इसीलिए कहा गया है, जन प्रतिपाल दयाल दयानिधि, क्यों चितवत नहीं और हमारी, कीजे कृपा जान जन हम पर, हे व्रजेश गोपाल मुरारी।
जब से सत शिक्षा हम त्यागी, बुद्धि बल ओ सुख संपत्ति भागी। पीछे विपत्ति अविद्या लागी, निश दिन देत रहत दुख भारी। कुमति कलह घट घट में छाई, शुभ गुण सुमति समूल न साई। करत परस पर द्वेष बुराई, हानि लाभ नहीं तनक बिचारी। हम सब तुमरी ओर निहारे, त्राहि त्राहि दिन रात पुकारे। तुम बिन जाको जाय जुहारे, ऐसे को भगतन हितकारी। बेगी जनन की ओर निहारो, कलह कुमति की मूल उखारो। दारिद दुर्गण दुर्ग विदारो, दुष्ट दलन दीनन दुख हारी। नाथ विनय मम स्वीकृत कीजे, विद्या दान दया करि दीजे। चरण शरण में हमको लीजे, लाग रही दृढ़ आश तुम्हारी। लाग रही दृढ़ आश तुम्हारी, लाग रही दृढ़ आश तुम्हारी। लाग रही दृढ़ आस तुम्हारी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद के नामेक त्रिंशो अध्याय 31वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद की भी समाप्ति होती है। इति श्री एकादश स्कंदः समाप्तः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।